जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध अपनी उच्च राशि स्व राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है, खासकर मिथुन और कन्या राशि के लिए भी है, और जितने भी राशियां हैं उनके उन उन भावों पर वो अच्छा प्रभाव डालेंगे जहाँ के वो स्वामी हैं। अब मैं ये चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कैसी गतिविधियां हैं बुध की, कैसे कैसे उनके हालात रहेंगे। अब याद रहे कि बुध जो हैं वो 26 अगस्त को कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी स्वराशि उच्च राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में। वहां पर शुक्र 5 सितंबर तक विराजमान रहेंगे, नीच के शुक्र जिसे संभालेंगे बुध। 5 सितंबर को वहां मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल बुध के विरोधी ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं। तो बुध जितना अच्छा असर देना चाहते थे अपने घर में आकर, कोई तोड़ फोड़ असर कहते हैं ना, कोई बहुत अफलातून असर, कोई बहुत बड़ा काम कराना, वो रेस्ट्रिक्टेड करेंगे मंगल वहां पर। और 16 तारीख को इनमें प्रवेश हो जाएगा सूर्य का भी। 16 सितंबर की बात कर रही हूं मैं। तो सूर्य तो खैर मंगल को भी बल देंगे और बुध को भी बल देंगे, और यहाँ पर बुध क्योंकि अपने घर में है। अब एक बात है कि मेरा अपना घर है और मेरे घर में अगर एक आकर दुश्मन बैठ गया तो मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी, लेकिन मेरा घर है इसलिए अंदर से मुझे आश्वस्त हूं मैं कि ये तो मेरा घर है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन उसको जो कारस्थान करना है उसके मन में है और वो करके जाएगा, लेकिन मेरा वो बहुत हद तक बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरे घर आया है। तो मंगल की स्थिति ये है और बुध की स्थिति ये है कि उसका घर है और वहां पर उसका मित्र सूर्य भी आएगा। उसका मित्र पहले से शुक्र वहां बैठा है, जो शुक्र तो चला जाएगा आगे। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, ये भी देखा गया है कि बुध जो है वो बहुत ज्यादा आपको डीप खगोल ज्ञान दिलाता है, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक ज्ञान दिलाता है। बुध जो है डीप स्टडी करना चाहता है कन्या राशि में। अब कन्या राशि क्या है? कन्या राशि आपके डीप विचारों की, डीप सोचने की, पूरा विश्लेषण करने की, उत्सुकता की और बहुत ही ज्यादा गहन विचारों वाली बुध की राशि है। बुध वैसे मिथुन राशि में भी स्वग्रही होता है, लेकिन मिथुन राशि जो है अपने आप में चंचल राशि है। मिथुन राशि को फटाफट रिजल्ट्स चाहिए। मिथुन राशि उथली राशि थोड़ी बहुत हो जाती है, फटाफट आपने कुछ काम किया, फटाफट आपको रिजल्ट चाहिए, आप बहुत ज्यादा अध्ययन गहन विषय में नहीं सोचना चाहते। लेकिन कन्या राशि वाले लोग इससे काफी डिफरेंट होते हैं और उनको बहुत ज्यादा अध्ययन गहन कुशलता प्राप्त करने की बड़ी इच्छा होती है। और ऐसी जगह पर जहां पर बुध को बड़ा मौका मिलता है कि मैं अब यहाँ पर अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकूंगा, मैं यहाँ पर अपना कमाल दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसी जगह पर बुध बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कई लोग चाहते हैं कि फटाफट मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका असर बताया जाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बुध आपके लिए कारक है या मारक है, आपके लिए शत्रु है या मित्र है, आपका कहाँ पर बैठा हुआ है, किसके साथ, पापा ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठता है बड़ा ही चंचल ग्रह, उसी के जैसा असर देना शुरू कर देता है। तो बुध किस भाव में बैठा है, अगर गलत भाव में बैठा है तो बुध गलत भाव का असर देना शुरू कर देता है। तो बुध एक ऐसा वायु तत्व का जो है ग्रह है जो कि बहुत ही जल्दी बदलता है, बच्चे जैसा है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप बच्चों की तरह हो गए, बड़ों के साथ हैं तो बड़ों के साथ हो गए, जवान के साथ हैं तो जवान की तरह, बूढ़ों के साथ तो बूढ़ों की तरह। तो विचार आप फटाफट बदलते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये एक अच्छी क्वालिटी भी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये बुध जो है ये आपको क्या असर दे रहा है। जिन लोगों के लिए बुध कारक नहीं है उन लोगों को बुध के उपाय नहीं करने चाहिए, और जिन लोगों के लिए कारक हैं और उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है बुध, उनके लिए मैं बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए और ये जो बुध कन्या का हो रहा है इसका पूरा फायदा उठाइए। फिर अगर हम देखेंगे कि बुध के नक्षत्र प्रवेश क्या है तो 26 अगस्त को
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। वहां पर ये 2 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये हस्ता नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद 13 सितंबर से ये चित्रा नक्षत्र में जाने वाले हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो चलिए आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर बुध का प्रभाव। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके पराक्रम भाव के, आपके षष्ठ भाव के स्वामी बुध षष्ठ में आकर बैठे। अब आप कहेंगे षष्ठ भाव में बुध का क्या काम है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव में बुध जो है स्वग्रही होते हैं और उच्च के भी होते हैं, तो यहाँ पर बुरे नहीं माने जाते। बुध आपके लोन्स वगैरह खोलेंगे, आपके मामा पक्ष से पूर्ण सहयोग, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बनेंगे, कोई पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। उत्साह आपका बहुत बड़ा हुआ था, बीच बीच में लेजीनेस छाएगी, तो वो भी आप कवर अप करोगे। अपने छोटे भाई बहनों को लोन्स वगैरह देकर या लेकर आपकी मदद होगी, आप मदद करोगे। आपकी यात्राओं में आपको थोड़ी बहुत तबीयत संभालनी पड़ेगी। आपके कुछ ऐसे काम जो लोन्स वगैरह बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड अटके हुए थे वो हो जाएंगे। अब आप आश्वस्त रहिए, आपके लिए काम करने के दिन आए हैं, व्यवसाय करने के दिन आए हैं। वृषभ राशि, आपके धन भाव का स्वामी, आपके पंचम भाव का स्वामी जो है बुध, वो कन्या राशि में बुद्धिमत्ता के घर में आने वाला है, स्वयं बुद्धि का दाता। तो आपको कई सारा असर अच्छा देंगे, बुद्धि से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। कोई उच्च कोटि की पढ़ाई करनी है, कोई वीज़ा चाहिए, कुछ व्यवसाय करने के लिए आपको मित्रों की ज़रूरत है, कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लोग चाहिए, बच्चों से सपोर्ट चाहिए, तो वो सब भी मिलेगा। आपका परिवार भी सपोर्ट करेगा। आपके कुछ ऐसे काम जो आपकी वाणी से रिलेटेड हैं, काउंसलिंग है, कंसल्टेशन, सिंगिंग, बोलना, चालना, भाषण देना, तो कुछ जाके किसी भी प्रकार की कोचिंग करना, तो ये सब में आपका नाम हो जाएगा। आपको धन भी प्राप्त होगा और आपकी बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ होगी कि आप बहुत बुद्धिमान हो। आपके बच्चे भी इसी तरीके से तरक्की करेंगे और उनके साथ आपका बहुत अच्छी छनेगी और उनके सपोर्ट से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि बुध की दृष्टि नीच पड़ रही है, तो अपना पैसा संभाल के रखिएगा, ना किसी कोर्ट केस में उलझिएगा। मिथुन राशि, आपके लग्न भाव का स्वामी और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी अब बहुत दिनों के लिए आ रहा है कन्या राशि में, और इसके बाद काफी दिनों तक वो जाएगा तुला में, फिर वक्री होकर आएगा। तो अब आपको नवंबर तक मुझे लगता है मोटा मोटा, बीच में थोड़े दिन छोड़ दीजिए जब वो हस्ता में रहेगा, या कुछ ऐसे दिन आएंगे जब वो तुला में वक्री होगा, अस्त होगा, तो ऐसे दिनों को छोड़कर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति आ रही है कि आप अपने घरेलू रेनोवेशंस काम, अपने हेल्पर्स से आपकी मदद, और आपके प्रॉपर्टी खरीदना, आपको किसी प्रकार की कोई कहते हैं ना सुखों की कमी हो गई है तो उसको बढ़ाना, माता के प्रति कुछ काम रह गए तो उनसे सपोर्ट भी मिलेगा और वो आपको कुछ काम भी आपके करवा देंगी। आपको उनके लिए काम करने हैं, उनकी तबीयत के लिए करना है, तो वो उनकी तबीयत भी स्वस्थ हो जाएगी। पेट से रिलेटेड कोई परेशानी थी, हार्ट से रिलेटेड परेशानी थी, डायग्नोज हो जाएगा और आप अपना इलाज बढ़िया से करा सकते हो। आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी खरीदने का योग है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आपकी पर्सनालिटी उजागर होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, इस समय आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव का स्वामी और आपके पराक्रम भाव का स्वामी, तो पराक्रम तो करेंगे लेकिन थकान हो सकती है, तबीयत थोड़ी सुस्त आ सकती है, और आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, उनके सपोर्ट से आप आगे भी बढ़ोगे। विदेश रिलेटेड कार्यक्रम हो सकते हैं, खर्च आपके शुभ हो सकते हैं, काम करने की पूरी कोशिश करोगे और छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग रहेगा, उनके सहयोग से आप आगे बढ़ जाओगे। ये भी समझो आपकी यात्राएं इतनी शुभ होंगी कि उसमें भी आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे, और किसी एक प्रकार की कोई गले वले से रिलेटेड कोई समस्या थी तो वो सॉर्टेड होगी। सिंह राशि, आपके लिए अब आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव, तो दोनों तरफ से पैसे की बात चलती है और पैसा भरपूर आएगा, संचित धन भी हो जाएगा, आपके कमाने की चिंता भी कम होगी। आपको कुछ ऐसे काम चाहिए जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, कोई आपके ऐसे काम हैं जो खेती से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो भाषा से रिलेटेड, बोलने चालने से रिलेटेड हैं, सिंगिंग से रिलेटेड हैं, लेक्चर से रिलेटेड हैं, कोई बहुत सारी विधाएं हैं बुध के अंडर आती हैं, पढ़ाई करना, सिखाना और अध्ययन करना, फिर कोई साइंटिस्ट होना, बहुत सारे ऐसे
विषय हैं जिस पर बुध अपना तर्क कुतर्क सब बताता है, तो उसमें आपको धन लाभ होगा, पैसा मिलेगा, परिवार में खुशी आएगी, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, कोर्ट केसेस वगैरह में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। कन्या राशि दशम भाव का और लग्न भाव का स्वामी है आपका बुध। निकल पड़ी आपकी बस। अब नवंबर तक आपको काफी कम टेंशन होंगी। याद रहे बुद्धिमानी तो यूज करनी पड़ेगी, बिना कर्म किए कृष्ण कहते हैं कि कोई काम नहीं होता। काम करना है तो अब बढ़ जाओ। नवंबर तक आपके काफी काम बनेंगे, बाद में गुरु शनि भी मार्गी हो जाएगा तो और भी काम बन जाएंगे। आप जो हैं व्यवसाय खेती, अभी मैंने बहुत सारी चीजें विधाएं डिस्कस की थी, तो आप अपना जिस भी काम में है ना उसको बढ़ा दीजिए। अपना पराक्रम उत्साह आपका बढ़ा रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर आकर्षण रहेगा, फोटो मीडिया इन सब से छोटे छोटे काम, जो टेलीविजन भी आप अगर कह सकते हैं, या आप बड़े कामों की बात करते हैं, सीईओ हैं, कहीं बड़े ओहदे पर हैं, कुछ आप चीफ हैं कहीं पर, ऐसी कई सारे काम हैं जहां पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आपके बगैर कोई काम नहीं होता, वहां आपका नाम हो जाएगा, लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे और आपको इसके साथ साथ पैसा और उपलब्धि भी प्राप्त होगी, नाम की, शोहरत की। तुला राशि आपके भाग्य भाव का स्वामी, आपके द्वादश भाव का स्वामी, तो प्रेम संबंधों से आपको खूब फायदा, आपके विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में खूब फायदा, आपके नए उच्च कोटि के प्रेम संबंध, व्यावसायिक प्रेम संबंध भी हो सकते हैं कि आप व्यवसाय करने गए थे और आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया वहां पर। इसके साथ आपको कुछ ऐसा भी काम हो सकता है, धर्म से रिलेटेड काम है, उसमें भी आपको फायदा, आपकी उत्तम प्रकार की व्यावसायिक यात्राएं और आपके कार्य में जो आपको ऑफर्स मिल रही है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए। बड़े भाई बहनों से खूब लाभ होगा आपको। वृश्चिक राशि अष्टम भाव और लाभ भाव का स्वामी है, तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पैसे की किल्लत थी वो नहीं रहेगी। आप धड़ल्ले से अब आगे बढ़ोगे, आपके कार्य भी बढ़ेंगे, आपके कुछ विवाद हैं, कोर्ट केस वगैरह में लिप्त हैं आप, तो उससे भी बाहर निकलोगे। अब कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप कहेंगे कामनी जी ने कहा था तो निकल गया, नहीं नहीं, कर्म करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे भी कुछ संपत्ति चाहिए, ताया चाचा बड़े बुजुर्गों से, तो वो भी मिलेगी, उनका सपोर्ट भी रहेगा। लेकिन नीच की दृष्टि है तो दिमाग जो है वो गलत सोचे नहीं, ये समझने की बात है। हेल्थ अच्छी होने वाली है फिजिकली, व्यवसायिक पार्टनर से बहुत फायदा होने वाला है, वैवाहिक जीवन में बहुत फायदा होने वाला है, बहुत आपकी बात मानेंगे, सद्बुद्धि से चलेंगे। लेकिन एक ही बात के आपको गलत नहीं सोचना है अपने व्यवसाय, अपने घर वाले या अपने किसी भी व्यक्ति के लिए। धनु राशि सप्तम भाव का स्वामी है और आपके दशम भाव का स्वामी। तो एक तो दशम भाव में दशम भाव का उच्च का स्वामी आने के बाद खूब सारे बिजनेस ऑफर्स, किसी ऊंचे पद पर इंक्रीमेंट, कोई पैसे बढ़ना, ये सब नजर आता है। व्यवसाय भी बढ़ेगा, दूसरे 2-3 व्यवसाय भी करवाता है बुध, याद रखें। विवाहित जीवन से सपोर्ट, आपके कुछ व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट, आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें किसी की जरूरत है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपके पिता का इतना सहयोग है, उन्होंने कोई आपको काम जल्दी दिया हुआ है तो उसमें भी आपका फायदा हो जाएगा। कुछ खेती है, कुछ नौकरी है, कुछ मैंने अभी बहुत सारे काम डिस्कस किए हैं। एक दिन मैं बुध से रिलेटेड सिर्फ काम ही डिस्कस कर दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सारे काम बुध के अंडर आते हैं और जो जो काम करते हैं आप उसमें आपकी उन्नति होने वाली है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके छठे भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो बस अब लोन मिला और आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये वाली स्थिति होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड फायदे हैं, आपको फायदे अपने विरोधियों से भी हैं, वो भी बुद्धिमानी से आपके साथ चलेंगे। आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको लोन्स दिलवाने में, आपका बिजनेस बढ़ाने में, तो वो आगे आएंगे। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपके सपोर्ट मिल जाएंगे। और कुछ आपने कुछ सोचा है कि बिजनेस को अब बढ़ाना है, इसको थोड़ी और हवा देनी है, टेक्निकली इसको मीडिया पे लेके आना है, प्रसिद्धि करनी है, तो ये सब कर सकते हैं आप इंटरनेट से रिलेटेड भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसमें आपके नाम हो सके। और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अगर लगती है
तो इसमें आप पूरी सहायता ले सकते हैं अपने बड़े भाई बहनों से, मामा पक्ष से भी ले सकते हैं, उनसे भी फुल सपोर्ट रहेगा। कुंभ राशि आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो बुद्धि तेज रहेगी और बुद्धि के तेज रहने के साथ साथ शरीर भी ठीक होगा। तो सभी राशियों के लिए अच्छा है। व्यवसायिक फायदे भी दिलवाएंगे और आपके विवाहित जीवन से भी फायदे दिलाएंगे। आपको याद रहे बीच में मंगल आ जाएंगे ना, जब अष्टम में थोड़ी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी और धन को भी संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। याद रहे बुध की नीच दृष्टि है आपके संचित धन पर, तो अपने अंदर जो पड़ा हुआ है ना पैसा, उसको निकाल के फटाफट खर्च मत कीजिएगा, ज़रा बच के चलिए, संभल के चलिए, कुछ समझदारी से काम लीजिए। परिवार से इन दिनों सपोर्ट कम होने वाला है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से और अपने बच्चों के सपोर्ट से आगे बढ़ने वाले हैं। मैं परिवार जब बोलती हूँ तो इमीडिएट परिवार में शामिल होते हैं आपके सास ससुर ननद वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके भाई बहन वगैरह, जो आपका कुटुंब है, उनकी बात करती हूँ। आपके कोई अभी तबीयत सर्दी जुकाम खांसी है तो शारीरिक पीड़ा तो कम है, लेकिन वो गले का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मीन राशि आपके लग्न पर दृष्टि है बुध की, तो व्यवसाय तो सूझता है, लेकिन गलत तरीके से। तो अभी आपको करना क्या है, आपको जो व्यवसायिक पार्टनर जो सलाह देता है ना कि ये काम करो, तो उसके साथ मिलकर काम कीजिए। आपका विवाहित जीवन का पार्टनर जो सलाह देता है उसके साथ मिलकर काम करिए। बीच में जब मंगल प्रवेश करेगा तो थोड़ी बहुत अनबन रहेगी, लेकिन इस अनबन से आप निकल जाएंगे, क्योंकि आप जो है अपने घर में स्थित हैं। साथ में ये बात याद रखिए कि जो बुध है वो अपने घर में स्थित होने के बावजूद भी आपके कुछ नेक नाम नहीं कराएंगे, कुछ पब्लिक इमेज अच्छी करेंगे, तो कुछ जो गलत भी होने वाला था वो भी सही की तरफ मुड़ जाएगा और फिर काम आप अपने ढर्रे पे ले आएंगे। और आपके काम जो है, आपकी सुख सुविधाएं, आपके माता से रिलेटेड काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, वाहन खरीदना है, कुछ आपको अपने स्पाउस के लिए करना है, कुछ व्यावसायिक पार्टनर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ये सारे काम आपके होते नजर आते हैं मुझे। यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि बुध अनकंफर्टेबल कब है, हस्ता नक्षत्र में कब आ रहा है, कब वक्री है, कब अस्त है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप बुध से रिलेटेड किसी भी काम में आगे बढ़ सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर बुध के कन्या का होने पर प्रभाव, बड़ी ही अच्छी स्थिति में बुध आ रहे हैं। आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए। इसी तरह कोई और चर्चा लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।